एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सिया को दिखाया जाता है। सिया को एक सपना आ रहा होता है जहाँ दो लड़कियां होती है, एक लड़की उसके आगे होती है तो एक लड़की उसके पीछे होती है। वो ये सब देखकर डर जाती है और अचानक से उठ जाती है। सामने हांजुम की बहन होती है। वो उसे पूछती है, तुम अचानक से क्यों उठी, क्या हुआ? तो सिया उसे बताती है उसने सपने में दो लोगों को देखा। फिर हांजुन की बहन बोलती है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जब तक ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जाओ और वो लाल फोन ढूंढ के आओ। अगर कुछ भी होता है, जैसे ये ब्रेसलेट टूटता है या फिर तुम्हारे फोन का टाइमर वापस स्टार्ट होता है, तुम जल्दी यहाँ भागकर आ जाना। तुम कुछ भी मत सोचना, तुम्हें यहाँ आना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है हांजू, उसके जीजाजी और सिया निकल जाते हैं लाल फोन की तलाश में। हांजुन वापस अपनी दीदी के पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है कि तुम कब बाहर आओगी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो वहां से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि तीनों की तीनों लाल फोन की तलाश में और शाशा मैन का घर ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है जियोंग्यू को। जियोंग्यू आता है सिया के घर में। उसे पासवर्ड पता होता है। वहां उसे नारी मिलती है। नारी थोड़ी डर जाती है जियोंग्यू को देखकर, पर जियोंग्यू यहाँ अपना फोन ढूंढने आया हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हांजुन, सेया और उसके जीजाजी हेयोंग के घर चले जाते हैं क्योंकि हेयोंग का लैपटॉप भी वहीं होता है। वो कोशिश करते हैं कि पता चले कि हेयोंग किस स्थिति से गुजर रहा था, उसे किससे बताया था ऐप के बारे में, कौन था जिसने एक गिरिगो ऐप के बारे में उसे बताया था। वो अचानक से इतनी सारी दवाएं लेने लगा था, ये सब करने लगा था। यहाँ की कहीं ना कहीं वो कुछ और भी ले रहा था, उसे शक था। हानजुन देखता है, लैपटॉप चेक करता है, वहां उसे डिस्कॉर्ड में एक आदमी बैठा हुआ मिलता है जो बार बार उसे कॉल कर रहा होता है हेयोंग को। फिर हेयोंग बन के वो कॉल उठा तो लेता है हानजुन, पर वो अपना माइक ऑफ कर लेता है। वहां वो आदमी उसे बोल रहा होता है कि कहाँ हो तुम, तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, मुझे लग रहा था कि तुम तो मर गए हो। फिर हानजुन मैसेज में लिखता है कि नहीं, मैं नहीं मरा हूँ। यहाँ में नारी को दिखाया जाता है। जियोंग्यू अपना मोबाइल ढूंढने के लिए सिया के घर पे आया हुआ होता है। नारी ने जो वीडियो उतारा होता है वो उसकी वजह से मोबाइल ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो जीजाजी है वो लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो लड़का दूर दूर भागने लगता है। वो लड़के को पता है कि गिरिगो ऐप के पीछे कौन है और किसने बनाया हो सकता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है सिया उसे पकड़ लेती है और वो तीनों से सवाल जवाब करते, तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक लड़की थी जो शामेन की बेटी थी। उसने ये ऐप के बारे में सबको बताया था। उसकी डेथ होने के बाद में वो कभी भी नहीं दिखी और ये ऐप उन दोनों के लिए श्राप बन गया। सब ऐसा मानते पर ये रियल नहीं है। फिर सिया बोलती, तुम्हें पता है हेयोंग मर गया है और ये ऐप रियल है, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है सिया हांजुन की बहन से बोलती है कि मुझे वहां दो लड़की दिखी थी, एक नहीं सपने में। तब हांजुन की बहन बोलती है कि इसीलिए वो इतनी दूर तक आई। फिर हमें दिखाया जाता है उसके जीजाजी को जो शामेन का घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो सबसे ऊंची पे से ऊंची चोटी पर चढ़ने लगते हैं पहाड़ की, जहाँ उन्हें दिखाया जाता है कि एक घर में लाइट जल रही होती है, बाकी सारे घर बंद होते हैं। वो घर में पूछने के लिए जाते हैं। वहाँ एक बुढ़ी आंटी रह रही होती है। वो उनसे पूछते तो वो बुढ़ी आंटी बोलती है, ये तो वो है ना जो शामिन की बेटी है, इसका नाम क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या तुम उसकी फ्रेंड हो? तब सिया बोलती है कि हाँ मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तब वो बोलती, नहीं ये शामिन की लड़की नहीं है, जो उसके बाजू में है ना वो शामिन की लड़की है। ये हाँ यही है शामिन की लड़की। वो लड़की तो शामिन की दोस्त थी। फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों शामिन के घर का पता लगा लेते हैं और वो वहां उसके घर में चले जाते हैं। तभी उसके जीजाजी हांजो और सिया को एक सर्कल में फंसा देते हैं, कहीं वो कुछ हो ना जाए उन्हें। वहां आसपास नमक भी डाल देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हांजू सिया के सर पे मारता है क्योंकि उसके सर पे मच्छर है, पर वो सर्कल से बाहर निकल जाते हैं। वहां उसके जीजाजी घर में जाते हैं। वहां उसे बहुत सारी अजीब अजीब चीजें देखने मिलती है। वो अजीब अजीब चीजों का फोटो लेने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिया सर्कल से बाहर निकल जाती है। वहां उसे वही लड़की खड़ी हुई मिलती है जो उसे इशारे करती है और उसे बताती है सबके बारे में। वो इशारे करके सब कुछ बता रही होती है। वो हांजुन की बहन को सब बताती है कि मुझे ये लड़की वापस दिखी और इसने मुझे इशारा किया। तब हांजुन की बहन बोलती है, ये दोनों फ्रेंड्स है। हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों श्राप के पीछे एक जन नहीं, यानी कि दो जन का हाथ है। सिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, पर वो उन्हें बोलते हैं कि ये दोनों लड़की के जो फोटो है उसके पीछे जो जगह है वही लाल फोन होगा, तो तुम लोग जाओ और उस लाल फोन को ढूंढने की कोशिश करो। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर हमें
दिखाया जाता है कि वो वीडियोस ढूंढने के लिए जाते हैं और वो उसके जो ट्रेनिंग करवाती थी, जो स्पोर्ट ट्रेनर थी, उसके कंप्यूटर में है। वो लोग चले जाते हैं, उसका पासवर्ड बहुत इजी होता है, 1234 ही उसका पासवर्ड होता है, जो सिया को पता होता है। सिया वो पासवर्ड डालती है और वो लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वो वीडियो देखते हैं, एक और वीडियो होता है जो नारी का होता है, और नारी ने ये विश मांगी होती है कि उसका फ्रेंड हैयोंग और उसका एक और फ्रेंड वो मर जाए। फिर हमें नारी को दिखाया जाता है और यही एपिसोड का एंड होता है।